स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सेट थ्योरी इन फिंगर टिप्स। इतना इजी टिप्स बताऊंगी मैं कि आप लोगों को सेट थ्योरी के सारे सम्स सॉल्व करना आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज सेट? सेट होता क्या है? ठीक है, तो सेट को पहले हम डिफाइन करेंगे कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, a set is a collection of well defined objects. यहाँ ध्यान देने का चीज है कि वेल डिफाइंड, ये इसका क्राइटेरिया है। जैसे ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन हो सकता है कि ग्रुप ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि क्रिकेट प्लेयर्स, अब यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है कि कहाँ के क्रिकेट प्लेयर, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब सेट ये नहीं है। सेट का एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रुप ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स। यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ये चीज वेल डिफाइंड हो गई है ना। तो कोई भी ग्रुप, कोई भी क्राउड को हम सेट नहीं कर सकते हैं। सेट कब होगा? जब सेट में हमें वेल डिफाइंड चीजें या ऑब्जेक्ट्स पता चले। जैसे कार्ड का जो पैक होता है 52 कार्ड्स का, तो दैट इज वेल डिफाइंड ऑल्सो, तो वो भी एक सेट है। तो इस तरह से सेट को हमने डिफाइन किया। तो ये क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, कलेक्शन जो होता है, वो अब इसमें जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो सेट को एक्सप्रेस करने का जो ब्रैकेट, ये सेट हुआ, ठीक है। अब सेट को हम कैसे, ऑब्जेक्ट जो भी आएगा सेट में, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। नेम्स ऑफ रिवर, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेयर्स, व्हाटएवर, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एक ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से, ठीक है। ये उसको हम ऐसे भी इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे वो सेट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, सो इट इज कॉल्ड सेट। यह एक सेट कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब जो क्लियर हो, जिसको बोलने में पता। जैसे रिवर्स, तो केवल हम लिखेंगे ग्रुप ऑफ रिवर्स, तो ये नहीं होगा, ये सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन ग्रुप ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया जब हम कर देंगे या यूरोप कर देंगे या कुछ भी करेंगे, तब वो सेट बन जाएगा। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसका आंसर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब हम सेट में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं ये देखेंगे। सिंबल्स, used in set। सेट थ्योरी में कौन कौन सा सिंबल यूज होता है, ये सारे चीज जब हम समझ जाएंगे ना, तो सेट थ्योरी को हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला होता है इम्पोर्टेंट, ये सिंबल्स जो है इम्पोर्टेंट सिंबल्स, जो भी सिंबल है सारे इम्पोर्टेंट है। पहला है यू, इसको हम कहते हैं यूनियन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? यूनियन। तो जब भी हम यूनियन दिखाना चाहते हैं तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं। तो
इसमें हम सारे ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, और ये इसका कोड वर्ड हो गया यूनियन को समझने का। और ये होता है इंटरसेक्शन, ये भी सेट का एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इसका कोड क्या है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब कॉमन। आप ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि हम इधर भी रखते हैं, क्योंकि जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ये हमें काम आएगा। इट इज यूनियन and it takes all. It is intersection, it takes common elements. अभी हम इसको समझेंगे कि कैसे कॉमन एलिमेंट्स होता है। तीसरा सिंबल है ये, इसको हम कहते हैं contained in और belongs to। contained in, कंटेंट मतलब किसी सेट में कंटेंट है, कंटेंट इन और बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, कंटेंट इन एंड बिलोंग्स टू। और अगला सिंबल है जिसका मतलब है कि नॉट कंटेंट इन और नॉट कंटेंट इन और does not belong, और not belongs to। ठीक है, does not belong करो या not belongs to, सेम है। ठीक है, अब अगला सिंबल है, इट इज इनवर्स V, उल्टा V। इसका मतलब होता है एंड। सेट थ्योरी में इसका मतलब है एंड, और इट इज V, इट इज नोन एज और। ये हुआ एंड, ये हुआ और, अथवा। अब हम ये सारा सिंबल हमें याद कर लेना है। हम यहाँ पे ये सिंबल को लिख लेते हैं ताकि सम बनाते समय हमें, इसको हम लिखते हैं बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स, ये हो गया इनवर्ट एंड, और ये हो गया और। ये 4-5 सिंबल से हमें काम करना है। तो ये क्लियर हो गया। यूनियन मतलब सारे आइटम्स लिए जाएंगे, एलिमेंट्स जो भी होंगे इंटरसेक्शन में वो ही आइटम लिए जाएंगे जो कॉमन होंगे। 2 सेट्स की बात होती है इसमें, कंटेंट इन और बिलोंग्स टू मतलब उस सेट में है। ये इसका मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग, और ये है एंड, इनवर्स वी इज एंड सीधा जिसको कहते हैं कि अपवर्ड वी इज और। ये हो गया। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ी सी चीजों को समझ लेना है, उसके बाद सेट थ्योरी तो यूं बनने लगेंगे, कभी आपको भारी लगेंगे ही नहीं। अब इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ सेट के ऑपरेशंस हैं, मतलब क्या है, क्रियाकलाप हैं या वर्क है। सेट कैसे कैसे काम करता है तो उसे हम एक एक करके देखेंगे। 5 ऑपरेशंस हैं। इन 5 ऑपरेशंस के सहायता से आप सारे सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला ऑपरेशन 1, फाइव ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशन 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है यूनियन और यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम ज्वाइन ऑफ सेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, यूनियन हम जिसमें सारे सबको लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू, और इसमें क्या लेते हैं, हम सारे को लेते हैं, है ना, सभी एलिमेंट्स को लेते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ए ये दिया हुआ है 3, 4, 5, ठीक है, ओके। और बी दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, ठीक है।
अब हमें यूनियन दिखाना है इसमें, तो यूनियन कैसे दिखाएंगे? ए यूनियन बी। इसमें क्या करना होगा कि हम दोनों सेट को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 4 5 यूनियन, दूसरा सेट क्या है? बी, 4 5 6 और 7। ये इसने हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट दोनों में, सब एलिमेंट को लेना है। मतलब 3 4 5 मेरे पास नंबर जो है रिपीट नहीं करना है, बल्कि जो एलिमेंट है दोनों में सबको ले लेना है। तो ये कैसे होगा? 3 4 5, ठीक है, और 3 4 5 ले लिया, तो इसमें 4 कैंसिल, 5 कैंसिल। अब इसमें से क्या लेंगे? 6 और 7। तो जो एलिमेंट इसमें था उसको हमने नहीं लिया यूनियन करने में, क्या हुआ, और जो नहीं था उसको मिलाकर हमने टोटल जिस तरह के एलिमेंट थे सारे एलिमेंट्स आ गए। इसमें क्या क्या एलिमेंट है? 3 4 5 6 7। तो 4 और 5 क्योंकि कॉमन था इसलिए एक ही जगह लिया गया, बाकी सारे एलिमेंट आ गए इसमें सारे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन 1। इसमें यूनियन में क्या करते हैं कि दोनों सेट से हम सब आइटम को ले लेते हैं, जो रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, रिपीट आइटम को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका, ये सम बन गया। अब दूसरा ऑपरेशन क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब दूसरा ऑपरेशन 2। ऑपरेशन 2 में क्या होता है? ऑपरेशन 2 में हम करते हैं इंटरसेक्शन। इसमें क्या करते हैं? ये कैसे होता है? ये यूनिट उल्टा यू होता है, इनवर्स यू। इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, लिखा है ना उधर कॉमन, मतलब दोनों सेट में जो कॉमन होंगे उनको हम लेंगे, ठीक है। तो ए सेट दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है ए बी सी डी इसमें, ठीक है। और उसके बाद सेट बी में दिया हुआ है सी डी ई एफ। अब हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें हमें क्या करना है? ए बी सी डी इंटरसेक्शन सी डी ई एफ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि वैसे आइटम्स को लेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है? ए नहीं है इसमें, बी भी इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या क्या है? सी और डी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने जो दोनों में कॉमन था, ये कॉमन और ये और कॉम, तो ये दोनों को कॉमन लिया, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो गया। क्लियर है? दोनों सेट में जो आइटम कॉमन है उसको हमने लिया, तो ये ऑपरेशन बी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन नंबर 3, सॉरी नॉट क्वेश्चन। ऑपरेशन 3 क्या बोलता है? ऑपरेशन 3 हमें बताता है कि डिफरेंस ऑफ द सेट, ये बताता है हमें डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए।
ठीक है, तो अब हम लिखते हैं ए सेट दिया हुआ है हमारे पास 2 3 6 8 9, ठीक है, और बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है हमारे पास 3 6 7 8 9। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब हम a माइनस बी करेंगे तो हम केवल उस आइटम को देखेंगे जो कि a में है। यहाँ पर a प्रोमिनेंट होगा, a माइनस बी में a प्रोमिनेंट होगा। तो हम देखेंगे कि जो a में है और यहाँ 2 इसमें नहीं है, तो हम पहले लिखेंगे, पहले सेट को हम 2 3 6 8 9 माइनस, सेट को हम इसी तरह से दिखाते हैं ना, माइनस बी क्या है 3 6 7 8 9। अब हमें क्या करना है, यहाँ a प्रोमिनेंट है, तो a प्रोमिनेंट है तो हम a के एलिमेंट को देखेंगे, जो इसमें है इसमें नहीं है, केवल उसी को लेंगे। ठीक है, कि a में है और b में वो एलिमेंट नहीं है, तो हम देख रहे हैं a में है 2, b में नहीं है। 3 6 8 9, 3 6 8 9 सब है उसमें, तो हमको सिर्फ a का देखना है, इसलिए ये a माइनस बी का आंसर होगा ओनली 2, क्योंकि a प्रोमिनेंट है और इसका ये एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब हम इसका b माइनस a करते हैं। अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ b माइनस a में क्या करना है, b प्रोमिनेंट रहेगा, यहाँ a प्रोमिनेंट था, a के आइटम को देखना था, यहाँ b प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ए हुआ पार्ट, इसका बी पार्ट हुआ। तो b माइनस ए में पहले b लिखेंगे, b क्या है 3 6 7 8 9, ठीक है, माइनस a क्या है, a है 2 3 6 8 9। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आइटम इसमें है वो इसमें है तो कैंसिल होता जाएगा, और जो इसमें है और इसमें नहीं है वही लिखा जाएगा, क्योंकि b प्रोमिनेंट है। तो 3 3 कैंसिल, 2 इसमें है नहीं इसलिए नहीं, 6 कैंसिल, 7 नहीं है, तो हमारे आंसर में एक एलिमेंट मिला 7, फिर 8 है इसमें, 9 है इसमें, तो हमारा क्या मिला, b माइनस ए का आंसर होगा ओनली 7। क्लियर है ये, यहां तक ठीक है। अब हम चलते हैं ऑपरेशन 4 में। इजी है अभी तक, खाली ध्यान यहाँ क्या रखना है, a माइनस बी करने में जब हम a माइनस बी करेंगे तो a के एलिमेंट्स को ध्यान देंगे, और a का एलिमेंट जो b में नहीं है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और b माइनस a में हम b पर ज्यादा ध्यान देंगे, और b में जो एलिमेंट है और a में नहीं है वही हमारा आंसर होगा। वो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जितने एलिमेंट्स b में है और a में नहीं है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने तीसरा रूल भी समझ लिया। अब चौथा, ऑपरेशन 4। बस इन्हीं सारे ऑपरेशंस पे सेट थ्योरी काम करता है। ऑपरेशन 4, ऑपरेशन 4 क्या बता रहा है हमें, ऑपरेशन 4 बता रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको हम निगेशन भी कहते हैं। निगेशन का मतलब होता है कि एब्सेंट, कौन सा आइटम एब्सेंट है ना, नेगेशन को हम एब्सेंट भी कहते हैं, मतलब एक सेट में कौन सा आइटम एब्सेंट है उसी को हम लिखते हैं। सपोज कि इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इसको हम AC भी दिखाते हैं या
A डैश भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें से फिर हम AC निकालते हैं। तो AC कैसे निकलता है? AC निकलता है U माइनस A करने से AC निकलता है। तो हमें यहाँ दो तरह का सेट मिलेगा, एक U मिलेगा, एक A मिलेगा। A से हम निगेट करेंगे तो हमें AC मिल जाएगा, ठीक है। तो U अगर हमारा सेट दिया हुआ है कि सपोज 6-7 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो और आए हैं सिर्फ 4 स्टूडेंट, ठीक है। कौन कौन आया है? 1 आया है, 3 आया है, 4 आया है और 5 आया है, ठीक है। तो अब AC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यूनिवर्सल सेट में से A को घटाना होगा। ये दिया हुआ है हमारा कि U में 7 स्टूडेंट हैं जिसमें से 4 आए हैं। हमें क्या खोजना है? जो एब्सेंट है। तो AC कैसे निकलेगा? AC इज इक्वल टू U माइनस A। U क्या है हमारा? U है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस A क्या है? ये तो देख के भी निकल जाएगा लेकिन प्रोसेस से बनता है ना ये। तो AC में कौन कौन सा एक कैंसिल नहीं आया है? कौन कौन एब्सेंट कौन कौन है? 3 4 5। तो आया कौन है? 2 आया है, फिर 3 4 5 नहीं आया है, और 6 आया है और 7 आया है। तो ये हमारा हो गया AC, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ऑपरेशन 4 भी हमने समझ लिया। इसमें क्या करना है कि 2 सेट है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और दूसरा सेट है जिसमें एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं। तो हमें AC खोजना है, तो U माइनस एब्सेंट को हटा देंगे, टोटल में से जितने एब्सेंट है हटा दिए, तो जितने प्रेजेंट स्टूडेंट हैं वो हो गया ना AC। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 1 3 4 5 नहीं आया है। तो आया कौन है? 2 आया है, 6 आया है और 7 आया है। तो क्लियर है। अब अगला ऑपरेशन है ना, बहुत इजी सेट थ्योरी, इसलिए इसको हमने इस वीडियो का नाम रखा है सेट थ्योरी इन फिंगर टिप्स। अगला प्रॉपर्टी है, दैट इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ सेट, इज की प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट निकालना है हमें। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई। सो इट विल बी A इंटू B और B इंटू और B इंटू A, है ना। तो सपोज हमें मिला है A इज इक्वल टू 5 6 7 3 एलिमेंट्स, और B में है 2 एलिमेंट्स 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो वी हैव टू फाइंड A इंटू B, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम किसी भी प्रोडक्ट निकालने के लिए A इंटू B करेंगे। तो A का आइटम पहले हम लिखें, पहले A सेट को लिखें इंटू B 2 एंड 3, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? पहले 5 से, इसका होगा 5 2 फिर 5 3, फिर क्या होगा 6 2 6 3, स्मॉल ब्रैकेट में सब आ रहा है। उसके बाद से
7 2 7 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू दिस। तो ये आंसर हो गया आपका। क्या किया कि इससे दोनों आइटम को किया, दोनों आइटम को लिया, फिर इसके साथ दोनों को लिया, फिर इसके साथ दोनों को लिया, तो कितना हो गया 3 और ये 2, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब दूसरा ये, अब हम देखते हैं b इंटू ए। b इंटू ए में पहले हम b को लिखेंगे। b क्या है 2 3 और ये है इंटू 5 6 7। अब देखिए क्या होगा, उसी तरह से होगा 2 5 2 6 2 7। ठीक है, 2 से कर लिया तीनों को, अब 3 से करेंगे। 3 5 3 6 और 3 7। तो ये भी 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो ये 5 आपका ऑपरेशन है। इस पांचों ऑपरेशंस को आप समझ के अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी हम लोग, तो आपका ये सारा सेट थ्योरी हाथ में आ जाएगा एकदम फिंगर टिप्स पे। आप इसको आसानी से, सेट थ्योरी बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ और हम 1-2 चीज को और डिफाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट एक क्लास और लेंगे सेट थ्योरी पे, तो आपका सारा सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज बहुत कुछ क्लियर हो गया हो। हाँ, अब हम लोग कुछ टर्म्स को देख लेते हैं सेट थ्योरी में, 1-2 टर्म्स को, फिर अगले वीडियो में हम बाकी चीज सीखेंगे। तो पहला है नल सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। इसको हम डिनोटेड बाय थीटा, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ऐसा। अब हमें 2 सेट दिया गया है, एक ए सेट दिया गया है 1 2 3 4 और बी सेट दिया गया है 5 6 7, और हमें निकालना क्या है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए और बी का इंटरसेक्शन हमने लिखा है, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढते हैं। ठीक है, दोनों सेट में जो कॉमन होता है। तो क्या यहाँ आपको कोई एलिमेंट कॉमन लग रहा है दोनों सेट में? कोई भी एलिमेंट, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 है, दोनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इस नल सेट को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं और इस तरह से भी दिखा सकते हैं बिना कोई एलिमेंट के। तो ये आंसर क्या होगा? और थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एलिमेंट का एक दूसरे का कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो नल सेट तो सबसे आसान है कि 2 सेट दिया है जिसमें से कॉमन एलिमेंट ढूंढिए, तो इसमें एक 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, नल सेट और थीटा, वेरी सिंपल। अब अगला है इसका एक और टर्म को हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में कुछ और चीजें जानेंगे, सेट थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। अगला है पावर सेट। अब पावर सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, जितना भी सबसेट बन सकता है 2 सेट से, उसे एक सेट 2 सेट से जितना भी पॉसिबल नंबर बन सकता है। एक सेट आपको दिया हुआ है, सपोज कोई भी सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर सेट्स में कितना इसका सेट बन सकता है, इसी को देखना ही पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, छोटा छोटा सबसेट्स
is called power set. और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, पावर ऑफ ए और 2n, ठीक है। तो अगर, अब इसको हम पहले बाद में समझेंगे, पहले एक उदाहरण से इसको समझें कि पावर को कैसे करना है। तो अगर मान लीजिए कि आपको एक दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहां पर 2 का पावर क्या होगा? 1 है, 1, तो ये क्या बनेगा? इसका सबसेट कितना बनेगा? तो इसका सबसेट ऐसे बनेगा, तो एक ही है, तो इसका सबसेट जब भी हम आंसर देंगे एक थीटा बनेगा और एक 2 बनेगा। तो कितना एलिमेंट हुआ? 2, तो इट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। तो इसका पॉसिबल सबसेट क्या हुआ? एक तो थीटा नील, क्योंकि अकेला नंबर है तो इसलिए 1, 2। अब हम 2 नंबर लेके देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2, 3, तो यहां पर इसका इसको हम ऐसे लिख दें ताकि आपको समझ में आए। 2n इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? पावर सेट। अब इसका पार्ट निकाले हम ऐसे ही, तो 2n कितना एलिमेंट है? 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब इसका कितना सबसेट बनेगा? इसका 4 सबसेट बनना चाहिए, है ना। तो कैसे बनेगा? एक हुआ थीटा, ठीक है, एक हुआ 2, एक हुआ 3 और एक हुआ 2, 3, 4 बन गया, बन गया ना। तो ये हो गया आपका पावर सबसेट, ये हो गया पावर सबसेट ऑफ ए। अगर 3 एलिमेंट है, 3, 4, 5, तब कैसे बनेगा? तो यहाँ पर फिर हम, ये आंसर हो गया, यहाँ इसका आंसर हो गया ये, इसमें सब में थीटा आएगा, ठीक है, थीटा एक आएगा, एक एलिमेंट थीटा। अब इसका हम पावर कैसे निकालेंगे? तो ये क्या है? 2 का पावर n, यहाँ कितना एलिमेंट है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का पावर 3, 2 क्यूब मतलब 8 होता है। तो कैसे बनेगा इसका पावर सबसेट? हम कैसे बनाएंगे इसका? ये हो गया, ये बनेगा ऐसे, पहला थीटा, ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? 3, फिर 4, फिर 5, फिर क्या बनेगा? 3, 4, फिर 3, 5, इतना सब सेट बन रहा है। 3, 4, 3, 5, फिर 4, 5, 4, 5, फिर 5, 4, 4, 5 हो गया ना। 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां क्या होगा? ये पूरा सबसेट 3, 4, ये सेट पूरा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें 8 आ गया सबसेट। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो सेट दिया हुआ है वो भी लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से पावर सेट बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल और एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।